हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में वित्त संबंधित क्षेत्रफल का पर्सनली 12.3 का प्रश्न 15 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप अपने स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दिया ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 15 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो को पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 15 क्या कह रहा है। आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने आकृति आपका 12.33 बना लिया है। ठीक है, यहाँ आपको कहा गया ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। देखिए ABC आपका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले क्या है, आपका वृत्त का चतुर्थांश है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए मैं आपका करता हूँ यहाँ और यहाँ मैं कुछ नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको दे देता हूँ M, इसको दे देता हूँ N। ठीक है, तो देखिए आप देखिए ABMC एक क्या है, चतुर्थांश है, 14 सेंटीमीटर इसका है। ठीक है मान, और बोला गया है BC को व्यास मानकर। देखिए BC आपका व्यास है, इस प्रकार देखिए देखिए आपका BC व्यास है, इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक है, मतलब ये आपका क्या है, केंद्र है, इसको O नाम दे दीजिए। ठीक है, और देखिए आपका व्यास तो मालूम है लेकिन आपका त्रिज्या नहीं मालूम है। OC और OB आपका त्रिज्या है। ठीक है, चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोला मैंने आपको, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ठीक है, ये देखिए एक अर्धवृत्त है, अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से हम इस वृत्तखंड BMC का अगर इस भाग का क्षेत्रफल को हटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल नहीं पता चल जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा वृत्तखंड BMC का। ठीक है, तो देखिए ABMC क्या है, आपका चतुर्थांश है, चतुर्थांश है, और ABC आपका क्या है, त्रिभुज है। अगर हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को हटा देंगे तो वृत्तखंड BMC का क्षेत्रफल नहीं पता चल जाएगा। तो बस यही हम करेंगे। ठीक है, और आपको बोला गया है कि आपका ABC त्रिज्या वाले इसका क्या त्रिज्या क्या है, आपका चतुर्थांश का 14 सेंटीमीटर, मैंने इसको आप 14 सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल, लिखते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या, ABMC का क्षेत्रफल, ABMC का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो 1/4 पाई का मान कितना आपको रखना है, 22/7, क्योंकि आपका कुछ कहा नहीं गया प्रश्न में। ठीक है, और आर हमारा कितना है, 14 सेंटीमीटर। देखिए 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख दीजिए 14 गुना 14। ठीक है, 7 कम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, और काटिए, देखिए 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, देखिए गुना कर दीजिए 22 को 7, 7 दूनी 14 का 4, हाथ में 7 दूनी 14 1 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाले स्क्वायर। ठीक है, अब हमने निकालेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज है, आधार पे लंब डालेगा, मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री होगा तो इसका ठीक नीचे वाला आधार है, ये आपका लंब है, और इसका ठीक सामने वाला 90 डिग्री का कर्ण होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज BAC का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। इसीलिए लिखिए त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए 1/2 लिख दीजिए। देखिए आधार कितना आपका 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी आपका 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, लिख दीजिए 2 कम 2, 2 सत्ते 14, 14 का 7 को गुना किया, 7 चौके 28 का 8, हाथ में 4 2, 7 कम 7 2 9, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया चतुर्थांश और आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपका वृत्तखंड BMC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो इसीलिए लिखिएगा वृत्तखंड BMC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों क्षेत्रफलों को घटा दीजिए, 154 माइनस
98। तो आपका आ जाएगा 14 में 8 किया 6, और यहाँ के ले लिया 14 बचा, 14 में 9 किया 5, 56 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाल इसका। ठीक है, ये आ गया आपका वृत्तखंड बीएमसी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तो आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लेकिन देखिए अब वृत्त का क्षेत्रफल हमें मालूम नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तब ना इसका क्षेत्रफल में से हम अगर वृत्तखंड के क्षेत्रफल घटाएगा संकेत भाग का क्षेत्रफल पता चलेगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल तो हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो त्रिज्या तो हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज जो है BAC में हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग त्रिज्या का मान निकालेंगे, मैंने BC आपका जो व्यास उसका मान निकालेंगे और उसको आधा कर देंगे तो त्रिज्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका त्रिभुज है, त्रिभुज BAC समकोण त्रिभुज है, लिखिएगा चूंकि समकोण त्रिभुज त्रिभुज BAC में पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कर्ण हमारा क्या है, 90 डिग्री से सामने वाला पूजा मैंने BC का स्क्वायर, लंब हमारा क्या है, ये ऊपर वाला AB का स्क्वायर, और आधार क्या है AC। ठीक है, BC तो निकालना है, BC को स्क्वायर पर रख दीजिए। AB का मान है 14 सेंटीमीटर, लिखे 14 का स्क्वायर जोड़ AC का मान भी 14 है, लिखे 14 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए BC स्क्वायर कैसे लिखिए, ठीक है 14 का स्क्वायर की जगह आपका 196 आता है। ठीक है, फिर 14 का स्क्वायर की जगह आपका 196 आता है। ठीक है, BC स्क्वायर, अगर 196 और 196 को आप जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा, देखिए मैं जोड़ देता हूँ ये। ठीक है, 196 और 196, 6 12 का 2 बचा है, 9 18 का 9 बचा है, 2 और 1 3, 392। तो लिख दीजिए 392। अब देखिए क्या करूंगा, BC को ऐसे लिख दिए, बराबर के इधर जैसे स्क्वायर हटेगा वहां रूट आपका चढ़ जाएगा 392 का ऊपर, लिख दीजिए 392। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो लिखिए BC बराबर, चलिए गुणनखंड में यही कर देता हूं आपका, देखिए 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 2 9 18 और 2 8 16, 2 चौके 8, 2 9 18, फिर 7 7 49। ठीक है, और 7 1 कम 7, ये आपका गया। तो भाई इसी को हम रख देंगे रूट का अंदर। ठीक है, रख दीजिए 3 2 2, 2 गुना 2 और 2 2 7, 7 गुना 7। ठीक है, चलिए BC बराबर हो जाएगा 2 2 मिलके 1 2 बाहर, और 2 7 मिलके 1 2 7 रूट से बाहर, रूट 1 तो 2 है तो रूट का अंदर ही रहने दीजिए, तो BC बराबर हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 रूट 2। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, BC का मान, मैंने व्यास का मान आ गया। ठीक है, जब आपका अर्धवृत्त का व्यास आ गया तो आप क्या करेंगे, अर्धवृत्त का त्रिज्या निकाल देगा। ठीक है, लिखिएगा चूंकि अर्धवृत्त का व्यास B बराबर BC बराबर 14 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए अर्धवृत्त का त्रिज्या R बराबर आपका हो जाएगा 14 रूट 2 बटे 2, 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 1 कम 2, 2 7 14। ठीक है, अर्धवृत्त का आपका त्रिज्या पता चल गया। ठीक है, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या आपका कितना है, 7 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अर्धवृत्त का तो हमें त्रिज्या मिल गया। हम लोग क्या करते हैं, इस अर्धवृत्त को, ये जो अर्धवृत्त है इस अर्धवृत्त से आपका इस वृत्तखंड को हम लोग क्या करते हैं, घटा देंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अर्धवृत्त OBNC का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं, इसीलिए अर्धवृत्त OBNC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना पाई R स्क्वायर, मैंने वृत्त का क्षेत्रफल को आधा कर देते। ठीक है, फिर 1/2 लिखे, तो 1/2 गुना पाई का मान हमें कितना लेना है, 22/7। ठीक है, R हमारा कितना आया, देखिए R हमारा आया, देखिए नीचे 7 रूट 2 है ना, देखिए 7 रूट 2 2 बार लिखे, R स्क्वायर है ना बोल के, 7 रूट 2 गुना 7 रूट 2।
ठीक है, तो 7 7 काट दीजिए और 2 से इसको काट दीजिए, 22 को 2 एकम 2 2 एकम 2। ठीक है, तो आपका बचा कितना, 11 गुना 7√2 फिर गुना √2। ठीक है, तो चलिए 11 लिख दीजिए गुना 7 लिख दीजिए। ठीक है, √2 मिलके आपका क्या हो जाता है, 1 2 बाहर आता है √2 से। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, गुना 2 लिख दीजिए, क्योंकि देखिए आपका यहाँ लिख कर देता हूँ, देखिए √2 गुना √2। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 गुना 2, दोनों रूट में ले लीजिए, तो दो दो मिलके एक रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2, तो आपका आ जाएगा 11 7 77, 77 दूनी मैंने 77 गुना 2, तो आपका आ जाएगा 214 4 में चाहे 214 एक 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका अर्धवृत्त ओबीएनसी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, अब हमें निकालना है, देखिए ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल से वृत्तखंड ओएमसी का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त वृत्त ओबीएनसी का क्षेत्रफल घटाव वृत्तखंड बीएमसी का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 लिख दीजिए माइनस, और देखिए आपका वृत्तखंड बीएमसी का क्षेत्रफल कितना है, 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख दीजिए 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए दोनों घटाते हैं। ठीक है, मैं यही बगल में आपको घटा देता हूँ, 154 घटाओ 56। ठीक है, कैरी लिए 14 में 6 किया 8, यहाँ 4 बचा, 14 में 5 किया 9, यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले जगह वीडियो नहीं देखा तो मुझे अपने डिस्क्रिप्शन के पेज पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।